मैं समय also known as टाइम वक्त मैं किसी के लिए नहीं ठहरता। अगर आपको भी लगता है कि जिंदगी में सभी हॉबीज और ड्रीम्स पूरी करने के लिए 24 घंटे कम हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दिस वीडियो वांट्स टू नो कि आपको पता भी है आपका टाइम जा कहाँ रहा है। हेलो नमस्ते यंग इस्लाम, मैं हूँ करण राणा। टाइम ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं है कि एक एक मिनट इतना ट्रैक करा कि सारी चीजें इकट्ठे करके मल्टीटास्किंग की एफर्ट कर दो। बात यह है कि बात दरअसल यहाँ से शुरू होती है कि मुझे 5 साल हो गए एमबीए के बाद कॉर्पोरेट जॉब करते हुए, लेकिन 2 साल बाद ही कॉर्पोरेट जॉब करने का मुझे लगा था कि अरे मंडे टू फ्राइडे की 9 to 5 के अलावा भी ना जिंदगी में और बहुत कुछ चीजें करनी है। आई एम श्योर आपको भी लगा होगा। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू कर दी। अब आलम यह है कि कंटेंट क्रिएशन करते हुए भी 2 साल हो चुके हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, जॉब भी अच्छी चल रही है, कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत मजा आता है, बट अभी भी ऐसा लग रहा है कि यार जिंदगी में और भी काम है जो फिट करने हैं। गिटार सीखना है, स्पेनिश सीखनी है, स्केटबोर्डिंग सीखनी है, बट एक प्रॉब्लम है, टाइम also known as वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। लग रहा है कि 24 घंटे कम है, 24 घंटों में से टाइम और पैदा कहां से किया जाए। पता तो करें कि 24 घंटे साला जा कहां रहे हैं। तो अगले कुछ 24 घंटों के स्लॉट्स के लिए मैंने एक एक मिनट नापा। कैसे मैं बताऊंगा, पर अगर आपको भी लगता है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी हॉबीज हैं जिनके लिए टाइम निकालने की जरूरत है, तो इस वीडियो के एंड तक आपको इस तरह की 5 टाइम मैनेजमेंट ब्लंडर्स पता चलेंगे जो मैं कर रहा था, आप मत कीजिएगा। और ये सब मैंने करा कैसे? ऐसे। टूल नंबर 1, राइज ऐप, जो कि लैपटॉप पे हर समय बिताए हुए टाइम को नाप के बता देती है कि आपने कितने मिनट कौन सा टाइम एग्जैक्टली किस वेबसाइट पे स्पेंड किया था। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी की। नंबर 2, स्क्रीन टाइम ऐप ऑन योर आईफोन्स और एंड्रॉइड फोन, जो कि ये बताता है कि आपके स्मार्टफोन पे आप एक मिनट कब किस ऐप पे स्पेंड करा, स्पेशली सोशल मीडिया। नंबर 3, हेल्थीफाई मी ऐप, जिसके लिए मैं सिर्फ स्लीप टाइमर के लिए इस्तेमाल करता था कि रोज सुबह उठ के मैं एग्जैक्टली पंचन करता था कि कल रात में किस टाइम पे सोया था और एग्जैक्टली किस मिनट पे उठा था, ताकि मुझे पता चले कि मैं सो कितना रहा हूं। नंबर 4, पोमो फोकस और अलार्म्स और रिमाइंडर्स, सिर्फ ये पता करने के लिए कि अगर मैं किसी टास्क पे फोकस के साथ काम कर रहा हूं तो फोकस बन भी रहा है कि नहीं। एंड फाइनली द हम्बल नोशन पे एक 2 कॉलम्स का टेबल, जिसपे मैंने एक्चुअली मैनुअली टाइप कर करके हर 15 मिनट के स्लॉट में लिखा कि पिछले 15 मिनट मैंने क्या करा। 15 मिनट बीते, इस 15 मिनट मैंने ये करा। मिस्टेक नंबर 1, हद अंडर एस्टिमेशन। वी आर हॉरिबली रॉन्ग एट एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ टाइम वन पर्टिकुलर एक्टिविटी विल टेक अस। सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लेता हूं, जिम का टाइम ले लेता हूं। मुझे लगता है कि मेरा जिम यहां से 2 ही मिनट दूर है, जी 2 मिनट दूर करके जिम करके आ जाता। लेकिन असल में जब मैंने टाइम ट्रैक करा तो मुझे पता चला कि वो 2 मिनट का जिम नहीं, वो 10 मिनट की एक्चुअली वॉक है। यही नहीं, फ्रॉम द टाइम आई वेक अप टू द टाइम आई बोल्ड आउट ऑफ द डोर, इतने सारे रोजमर्रा के काम होते हैं कि कभी मुझे डफल बैग नहीं मिल रहा, कभी मुझे प्रोटीन शेक नहीं मिल रहा, कभी मुझे जूते नहीं मिल रहे। यही नहीं, जिम एंटर करते हुए वर्कआउट नहीं स्टार्ट कर देता था, थोड़ा लोगों को दुआ सलाम करते हुए अपनी एक्टिविटी चेक करते हुए कि आज मेरा वर्कआउट का प्लान क्या है, अब जाके वर्कआउट स्टार्ट होता है। तो जो मुझे पहले लगा करता था कि मैं 5 मिनट में जिम पहुंच जाता हूं, असल में 25 से 30 मिनट मुझे लगते हैं फ्रॉम द टाइम आई वेक अप टिल द टाइम आई पिक अप द फर्स्ट डंबल ऑफ द फर्स्ट वर्कआउट। Underestimation of the amount of time I thought each activity is taking me. अब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि रोबोट की तरह जल्दी जल्दी भागने लग जाओ। सॉल्यूशन ये है कि ऑलवेज कीप बफर एंड ऑलवेज ओवर एस्टिमेट। ऑप्टिमिस्टिकली नहीं, रियलिस्टिकली, पेसिमिस्टिकली। जितना भी टाइम आपको लगता है कि एक एक्टिविटी के लिए लगेगा, दुगना करके चलो, क्योंकि लगेगा। मिस्टेक नंबर 2, बेचारी मॉर्निंग्स। वी अननेसेसरली ओवर प्रेशराइज आवर मॉर्निंग्स। आपको ये लगता है कि जब भी आप सुबह उठते हैं तो आपको जिंदगी के सबसे प्रोडक्टिव काम और सबसे एम्बिशियस काम सुबह के स्लॉट में यूजुअली कर लेने चाहिए। गलत है। अब सुबह उठ के ब्रश भी करना है, नहाना भी है, धोना भी है, रेडी भी होना है, खाना भी खाना है, अरेंज भी करने हैं, कुछ चोर्स भी करने हैं, गाड़ी की चाबी भी ढूंढनी है, जाना भी है। इतने सब कामों के बाद अगर आपको उसमें या तो जिम फंसाना है, या तो अपने यूट्यूब की स्क्रिप्ट फंसानी है, या अपने कैट और एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना है, इन सब में से सिर्फ एक ही एक्टिविटी घुसाई जा सकती है। जब मैंने हर मिनट बाकी टाइम्स को नापा तो मुझे पता चला कि दोपहर के, माता रानी माफ नहीं करेगी अगर आपने झूठ बोला तो, दोपहर को 2:30 से लेके 3:40 तक आप क्या कर रहे होते हैं किसी को नहीं पता। शाम को 4:30 से 5:30 के ब्लॉक में हम क्या कर रहे होते हैं, यूजुअली नोबडी केयर्स। देर शाम के 7:30 बजे से 8:30-9 बजे तक हम क्या कर रहे होते हैं, और रात को 10 से 11:30 के बीच में हम क्या कर रहे होते हैं। मुद्दा यह है कि अपनी मॉर्निंग से प्रेशर थोड़ा सा लोड ऑफ करके दोपहर, शाम और देर रात को अगर डाला जाए तो अपने सबसे एम्बिशियस कामों को 3-4 जगहों पे फिट करा जा सकता है। टाइम ब्लॉकिंग की टेक्निक कहती है कि अलग अलग टाइम्स के लिए थोड़ा ब्लॉक बना लिया करो ताकि हर एक्टिविटीज को थोड़ा तो स्प्रेड आउट कर पाओ। बट ये तो थी सुबह की बात। सुबह के बाद एक ऐसा टाइम शुरू होता है जिसे चाह कर भी मैं आज तक कभी प्रोडक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाया। मिस्टेक नंबर 3, ऑफिस आवर्स का डिलेमा। ऑफिस आवर्स सक एट फोकस एंड डीप वर्क। जी हाँ, आई सेड इट। दुनिया के सभी टाइम मैनेजमेंट गुरुज कह के मर गए कि मल्टीटास्किंग किल्स प्रोडक्टिविटी, बट ऑफिस आवर्स आपसे सिर्फ एक ही चीज डिमांड करते हैं, जो कि है
मल्टीटास्किंग। इतने ईमेल्स, पीपीटीज और रिपोर्ट्स के बावजूद अगर आप एक पोमो फोकस, एक पोमोडोरो 25 मिनट का टाइमर लगा के सेट भी कर लेंगे, अच्छा मैं सिर्फ इस चीज पे फोकस करूंगा, तो अचानक से बॉस कॉलिंग। अब यहां सॉल्यूशन ये है कि मुझे भी नहीं पता इसका क्या सॉल्यूशन है, मैं खुद 5 साल से ढूंढ रहा हूं। एक सॉल्यूशन बस ये है कि छोटी छोटी पॉकेट्स, 15 मिनट की पॉकेट्स में ही काम फोकस करते हुए करा जा सकता है। फॉर लॉन्गर फोकस आवर ड्यूरेशंस आई थिंक दैट मॉर्निंग्स एंड नाइट्स आर द बेस्ट। वैसे अगर आपको लगता है कि 9 to 5 में आप 8 घंटे लगातार फोकस से एक चीज पे काम कर सकते हो, तो प्लीज कॉल मी, हियर्स माय फोन नंबर। 10 नंबर हो गया। मिस्टेक नंबर 4, नॉट गिविंग माई सेल्फ फेक डेडलाइंस। जब मैंने अपना एक मिनट नापना शुरू किया तो मुझे पता चला कि मैंने 24 घंटे सिर्फ 2 तरह के एक्टिविटीज में बटे हुए हैं। एक वो एक्टिविटीज जिन्हें मैं टाइमर लगा के काम कर रहा हूं, और एक बाकी सारी एक्टिविटीज। अगर डेडलाइन ही नहीं होगी तो आप पूरा दिन एक चीज करते रहेंगे और इतना लूज फोकस रहेगा कि वो पिछली सारी डिस्ट्रैक्शंस आप पे लोड मारेंगे। बट जब मैंने एक 25 मिनट का टाइमर सेट करके करा कि अच्छा मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर काम करूंगा, तो मोर लाइकली 90% ऑफ द टाइम्स वो एक्टिविटी कंप्लीट होती थी और उसका क्लोजर का, अचीवमेंट का फीलिंग तो नेक्स्ट लेवल। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अंकुर वारिको का हाउ टू इंस्टाग्राम कोर्स कर रहा था, तो रोज वेडनेसडे को 7 से 8 उनकी क्लासेस हुआ करती थी। तो शाम को 6:30 ऑफिस खत्म होते ही मेरे पास एक रीजन होता था खुद को फेक डेडलाइन देने का कि 7 से 8 जूम का सेशन है विद अंकुर वारिको। लेकिन जैसे 2 महीने के बाद वो कोर्स खत्म हो गया, तो मैंने ये रियलाइज करा कि मेरे जो एक्टिविटी टाइम है आफ्टर ऑफिस आवर्स, वो ब्लीड करके मैं अभी भी ईमेल्स पढ़े जा रहा हूँ, अभी भी ऑफिस कॉलीग से कॉल्स उठाए जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कोई फेक डेडलाइन है ही नहीं। उसके बाद करना क्या है? कोई एक्टिविटी डालना शुरू कीजिए उस लेट इवनिंग स्लॉट्स में, व्हिच टाइज बैक टू मॉर्निंग आवर्स से प्रेशर्स हटाइए। तो द पॉइंट कि अब सौम्या मैं एक फन एक्टिविटी करते हैं कि हम एक दूसरे को डेट पे बाहर लेके जाते हैं और आपके साथ वर्क भी ले चलते हैं। तो हम साथ में कॉफी भी पीते हैं, बट बीच बीच में 20 मिनट के पोमोडोरो सेशंस में अपने अपने पर्टिकुलर वर्क टास्क को खत्म भी करते हैं। इट्स फन, थोड़ा अननेचुरल बट गुड। और इस सब के बाद जो ग्रेटेस्ट रियलाइजेशन हुई वो थी मिस्टेक नंबर 5, लाइंग टू माई सेल्फ। जब मैंने 24 घंटे एक मिनट नापा दोस्तों, तो मुझे 36 ऐसे काम पता चले जो कि ये 36 ऐसे काम थे जो तितर बितर फैले रहते हैं, जो कि एरेंड्स माने जाते हैं, चोर्स माने जाते हैं। कोई 1 मिनट का काम है, कोई 4 मिनट का काम है, कोई 8 मिनट का काम था, कोई 11 मिनट का काम था। पंगा यह है कि 36 काम ऐसे अगर आप दिन में करेंगे, और 10 मिनट का भी कोई चुन्नू सा काम होगा, लेकिन 36 × 10 होता है 360, जो डिवाइडेड बाय 60 होता है 6 घंटे। 24 घंटे में से 6 घंटे हम ऐसे अरेंज कर रहे हैं जो अगर हम चाहें तो हम या तो एलिमिनेट, या तो डेलीगेट, या ऑटोमेट कर सकते हैं। तो अचानक से टाइम उन्हीं 24 घंटों में से पैदा किया जा सकता है फॉर योर हॉबीज, फॉर योर पैशंस, फॉर दोस अनमेट ड्रीम्स, फॉर दोस अनमेट पैशंस। अब एक सीक्रेट बात बताऊं, सिगरेट पीता सिगरेट नहीं, सिगरेट। इस सब का मतलब ये नहीं है कि 24 घंटों में से आप 48 घंटे का काम कर लें, या रोबोट बन के हर चीज में से एक मोनोटोनस वे से सारे काम करने लग जाएं, या एक सेकंड नापने लग जाएं। एंड द मोर अवेयर यू आर, द मोर इन कंट्रोल यू विल बी विद योर टाइम। और इस सब टाइम को और कैसे मैनेज किया जा सकता है पे मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिन्हें मैं यहाँ लिंक कर रहा हूँ। तो इन सब टाइम ब्लॉक्स को एक्चुअली टैक्टिकली कैसे मैनेज करना है, आइए वहां बात करते हैं।